हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास के सरसाई को इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे भारतीय शिक्षा में कब, क्या और किसने किया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और मैं दावा करता हूँ यहाँ से मित्रों कि आपके सुपर टेट में, आपके टेट में और आपके सी टेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक बात मैं बिल्कुल शार्प कर दूं कि यहाँ से सुपर टेट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। तो अपने उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखते रहिएगा ये वीडियो। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए इन बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। मित्रों 1780 से ही हमने इस हिस्ट्री को क्यों उठाया, उससे पहले क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर जो था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, जिसमें मदरसा, मकतब, मदरसा इन सारे विद्यालयों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसने सबसे पहले शिक्षा की ओर कदम उठाया था। वो उठाया था 1780 में और तब उन्होंने कलकत्ता में एक सबसे पहले मदरसा की स्थापना की थी। कब? 1780 में फ्रेंड्स। ओके ना। मदरसा शब्द की मैं आप लोगों को बात बता दे रहा हूँ कि मदरसा शब्द आखिर है क्या, ये मदरसा इसका तात्पर्य क्या होता है। तो देखिएगा, मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था में 3 प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। एक तो आपके होते थे मकतब, दूसरे खानकाहें, खानका, मकतब और दरगाह। एक तो ये होते थे जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। दूसरे आपके जो होते थे वो मदरसा हुआ करते थे और मदरसा जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मदरसा शब्द जो है अरबी के दरस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दर्शन देना। ओके ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाती है कि आखिर मदरसा क्या है। मदरसा की स्थापना सबसे पहले मदरसा की स्थापना किन के शासनकाल में हुई? तो वो मॉडर्न शासनकाल में हुआ करती थी। फिर उसके बाद में 1780 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना कदम इस क्षेत्र में उठाया था। इसीलिए हमने इस टॉपिक को 1780 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है? 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फ्रेंड्स कहाँ पे की गई? तो बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई फ्रेंड्स? तो 1791 में की गई। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, तो आपका आंसर होगा 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फ्रेंड्स ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, 1813 में एक आज्ञा पत्र आया था। ओके, एक आज्ञा पत्र द्वारा शिक्षा में व्यय का निश्चय किया गया था। मतलब यहाँ पर सीधी सी साफ सुथरी बात ये कि अपने भारत में उस समय इंग्लैंड के प्रिंस घूमने के लिए आए हुए थे, जिन्होंने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा को देखते हुए भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का फैसला किया था और उन्होंने वही आज्ञा पत्र जो है वो भारत में भेजा और उसी 1 लाख रुपए को व्यय करने का भारत में निश्चय किया गया, जो आज्ञा पत्र आया था उसके द्वारा। एक बात क्लियर हो गई आपकी फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट की मैं चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट में क्या हुआ था देखिएगा, एक बात आप लोगों को यहीं से और क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। यहीं से इस 1813 से ही जो आज्ञा पत्र आया था शिक्षा में व्यय करने का, यहीं से 2 मुद्दे उठे हुए थे जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे हैं फ्रेंड्स।
और वो कौन से थे? एक था आपका प्राच्य शिक्षा और एक था आपका पाश्चात्य शिक्षा। एक प्राच्य शिक्षा था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा था। ये जो दो शिक्षा की नींव कहना चाहिए जो शाखाएं थीं वो यहीं 1813 से शुरू हुई थीं और इन्हीं शाखाओं में दोनों में आपस में विवाद इस बात का छिड़ा था कि आखिर ये जो 1 लाख रुपए है वो आखिर व्यय किस मद पर होना और किस शाखा में होना है, प्राच्य शिक्षा पर होना है या पाश्चात्य शिक्षा पर होना है। यहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ओके ना। सो यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो देखिएगा अगला पॉइंट आता है आपका क्या, 1835 में लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, जिसको हम लोगों ने फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं या इसको निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं या इसको छनन का सिद्धांत भी कहते हैं, 1835 में आया था। एक्चुअल में मैं इसके भी बैकग्राउंड की बात करूं तो 1834 में लॉर्ड मैकाले को भारतीय जो गवर्नर जनरल थे उनके कानूनी सलाहकार के रूप में इनको भेजा गया था। ओके ना फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चल रहा था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। उस विवाद को खत्म करने के लिए लॉर्ड मैकाले को भारत में भेजा गया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना जो घोषणा पत्र था वो 1835 में सौंपा और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की भारत में वकालत की। इसीलिए 1835 की ईस्वी को या यूं कह दें कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए यह घोषणा पत्र जो था मैग्ना कार्टा कहलाया। तो इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न कोई आ जाए कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में किसने डाली, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे लॉर्ड मैकाले। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ से नेक्स्ट की चर्चा करते हैं हम लोग। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित कर पुणे में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्लियर, बहुत साफ सुथरा है। क्या लिखा है कि 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया था और यही सावित्रीबाई जो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका। नोट कर लीजिएगा, क्या करेंगे, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन बनी, तो भारत की पहली महिला शिक्षिका आपकी सावित्रीबाई फुले बनी। ठीक है, जिन्होंने अपने ही पति के खोले गए विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य किया था। इसीलिए ये जो सावित्रीबाई थी वो भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं हम लोग। 1854 में चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया। चार्ल्स वुड का क्या आया फ्रेंड्स, घोषणा पत्र आया। और इसी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र आने से पहले की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो 1854 में ही अपने यहाँ पर उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्हें राज्य हड़प की नीति के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम कार्य किया था और वो था इन्होंने उस समय भारत में 33 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी। कितने फ्रेंड्स, तो 33 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी। ओके ना, क्या कराई थी, तो 1854 में ही कराई थी और उसी समय चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भी आया था। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग 1857 की। 1857 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी क्लियर होती है कि अंग्रेजों के शासन काल में सबसे ज़्यादा जोर अगर दिया गया था तो वो आपकी हायर एजुकेशन पर दिया गया था, या मैं कह दूं कि उच्च शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर इतना जोर नहीं दिया गया था। अगर आपने
प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है, प्राथमिक शिक्षा के इतिहास के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो फिर वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। अगली बात हम लोग करते हैं। 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कराई गई। कब कराई गई फ्रेंड्स? 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कराई थी। 1882 में अपना हंटर कमीशन आया, जो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित कमीशन है, बहुत ज़्यादा चर्चित आयोग है, जो कब आया था? 1842 में आया था। किसके सानिध्य में आया था? तो हंटर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया था फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा चर्चित है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि हंटर कमीशन कब आया, तो आप फटाक से बताइएगा कि 1882 में हंटर कमीशन आया था। नेक्स्ट की चर्चा अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा हंटर कमीशन पर, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की चर्चा क्या है? 1886 में, और ये 1886 की से पहले की अगर हम चर्चा करें तो 1882 यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। 1885 की अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर दें तो थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर के क्वेश्चन है, और आपको याद है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तो 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। कहाँ पे? लाहौर में की गई थी। लाहौर में दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी फ्रेंड्स? लाहौर में। ओके ना। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तो 1893 में बड़ौदा नरेश, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसकी दृष्टि से? सुपर टेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। क्यों है तो वो समझिएगा। 1893 में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को अपने राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को लागू करते हुए अमरोली नामक स्थान पर पहला प्राथमिक अनिवार्य एवं निःशुल्क विद्यालय खुलवाया था फ्रेंड्स। इतनी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा पहला कौन सा राजा भारत का जिसने अपने राज्य में सर्वप्रथम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को लागू किया था। क्योंकि निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से हमेशा बच करके रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए इन पॉइंट्स पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखना है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। 1894 में छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया था? द्वारा वंचित और गरीब बच्चों के लिए स्कूल व छात्रावास तथा आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ऐसे राजा थे। तो इन दोनों राजाओं को आप लोगों ने क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो राजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने पहली बार अपने राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को शुरू किया था। दूसरे राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल व छात्रावास तथा आर्थिक सहायता को प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी। किसकी कराई थी फ्रेंड्स? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी। किसने कराई थी? तो वो श्रीमती एनी बेसेंट ने कराई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने याद रखिएगा शिमला में गुप्त शिक्षा सम्मेलन कराया था। ये लॉर्ड कर्जन वही लॉर्ड कर्जन हैं जिन्होंने बंगभंग आंदोलन के समय, ये उस समय बंगाल के कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन कराया था, जिसमें किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं बुलाया था फ्रेंड्स। इसलिए ये वाली जो डेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगली चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 1902 में ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक 1902 वाला है, एक तो आपका ये 1902 वाला है और एक आपका 1904 वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ये वाले देखिएगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना था, तो भारतीय विश्वविद्यालय, ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं। और साथ में ही 1902 में एक कार्य और हुआ था, उसकी चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग। श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। किसके द्वारा, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो वो थे श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट क्या है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। यहाँ पर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, नियुक्ति की गई थी मित्र ना, नियुक्ति यहाँ पर की गई थी 1902 में। और ये विश्वविद्यालय कानून कब बना, तो ये बना था आपका 1904 में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा आयोग भी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे कि कब बना था और फिर वह अनुदान आयोग में कब बदल गया, ये भी आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। इंतजार करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आगे है आपका पॉइंट अगला क्या, 1905 में बंगभंग आंदोलन के समय में क्या हुआ था, मैं स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था के समय जातीय शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स। किसका हुआ था, जातीय शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट क्या है, अब देखिएगा वो जो सैयाजी गायकवाड़ राजा सैयाजी गायकवाड़ थे, उन्होंने अपने यहाँ पर क्या किया था, अपने यहाँ पर अपने राज्य में सबसे पहले अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अमरोली नामक स्थान पर शुरू की थी। वही राजा बड़ौदा नरेश जो थे ने अपने पूरे राज्य में, यहाँ वहाँ पे एक ही जगह पे सिर्फ अमरोली नामक स्थान पर ही किया था, लेकिन यहाँ पर पूरे राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। कब कर दी थी फ्रेंड्स, तो 1906 में कर दी थी। आप याद रखिएगा इस डेट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा को याद रखिएगा क्योंकि राजा एक बार पूछे भी जा सकते हैं किसी परीक्षा में, तो आप लोग यहाँ पे रिमेम्बर रखिएगा। 1911 में क्या हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के ऐसे पहले प्रतिनिधि, कहना चाहिए पहले एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कहना चाहिए, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रयास किया था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि कौन थे ऐसे व्यक्ति, तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन थे, जो थे गांधी जी के राजगुरु। इनको राजगुरु कहा जाता है, किसका, गांधी जी का। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग क्या 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, अब देखिए यहाँ पे 1916 डेट याद रखिएगा, बहुत कन्फर्म क्या है, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। कब की गई थी, तो 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आगे की चर्चा करते हैं। 1937 में वर्धा शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा, जो जिसकी नींव किसने डाली थी, गांधी जी ने डाली थी, द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी, तो 1937 में लाई गई थी। ये जो शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना है, ये कई नाम से विख्यात है। वर्धा शिक्षा योजना भी बोलते हैं इसे, बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं इसे, प्राथमिक शिक्षा भी बोलते हैं इसे, बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं। सो इट हैज़ मैनी नेम्स, इट इज़ कॉल्ड सो मेनी नेम्स, ओके ना, कई नामों से जानी जाती है। तो याद रखिएगा कि 1937 में ये शिक्षा व्यवस्था अपनी आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, तो गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट की चर्चा क्या करते हैं। 1945 में सार्जेंट योजना लागू की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, 1945 में। अब यहाँ तक का जो इतिहास है आपका, यहाँ तक का ये पूरा का पूरा जो इतिहास है, वो कौन सा इतिहास है, ये पूरा का पूरा आपका इतिहास जो है वो आपका स्वतंत्रता से पहले का इतिहास है। अब हम यहाँ से आगे की चर्चा जो करेंगे वो स्वतंत्रता के बाद की चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के बाद की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर सबसे पहला जो
शिक्षा के लिए कोई कदम उठाया गया था तो वो था स्वतंत्र भारत का प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसकी नियुक्ति अपने जो भारत के उप राष्ट्रपति थे जिनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आप बना पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आस्क किए जा सकते हैं, तो अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। आगे देखिएगा क्या है 1900, इसी से आगे की अगर हम चर्चा करें तो 1951 में प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई। प्रथम आईआईटी की स्थापना कब की गई? तो 1951 में की गई थी। यहीं से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। 1951 कई रूपों में चर्चित है। एक यहाँ पे शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य भी सबसे पहले 1951 में 2 अक्टूबर 1951 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य रखा गया था फ्रेंड्स। एक तो इस तरह से चर्चित है, ठीक है कि नहीं। सबसे दूसरा चर्चित क्या है कि 1951 में ही अपना सबसे पहला संविधान का संशोधन हुआ था फ्रेंड्स। इस रूप में भी ये फेमस है। यहाँ से ही 1951 में ही क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1951 में ही सबसे पहला हम लोगों का सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो 2-3 रूपों में आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक देखिए, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को याद रखने का एक ही तरीका होता है। किसी भी तिथि को या किसी भी डेट को याद रखने का सिर्फ एक ही फंडा है, और वो क्या है कि वो ना उसको ना इवेंट से जोड़ करके रखिएगा। एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ कर रखिएगा, कभी भी नहीं भूल पाएंगे, मेरा दावा है। नेक्स्ट समझिएगा क्या है 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा या फिर मुदालियर आयोग का गठन किया गया। देखिए, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की कहीं पे भी मैंने इतने पॉइंट पढ़ाए हैं, इनमें कहीं पे भी आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं मिली है। हाँ, हल्का फुल्का यहाँ पे सार्जेंट योजना में जो है माध्यमिक शिक्षा पर चर्चा की गई है। सार्जेंट योजना को मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है ना 52-53 में माध्यमिक शिक्षा या फिर मुदालियर आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स, ओके ना। नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा कर लें तब क्या है आपका 1958 में दूसरा आईआईटी कॉलेज मुंबई में, व 1959 में कानपुर व चेन्नई में तीसरा व चौथा आईआईटी कॉलेज बना था, ठीक है ना फ्रेंड्स, रिमेंबर रखिएगा। 1961 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, 1961 में एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1961 में की गई थी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आगे की जो पटकथा है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे साथ।